अचिंत्य व्यक्तरूपाय निर्गुणाय गुणात्मने समस्त जगदाधार मूर्तये ब्रह्मणे नमः। सर्वेभ्यो नमो नमः। मुहूर्त चिंतामणि के श्लोक सह पाठ में आप सभी का मैं स्वागत करता हूं। आज का जो हमारा श्लोक है वो श्लोक संख्या है 10, जिसमें हम लोग आज शून्य तिथि के बारे में पढ़ेंगे। जो शून्य तिथि कब कब होती है और उसमें क्या करना चाहिए, यह है इसी का आज आचार्य इस 10वें श्लोक में बताने वाले हैं। ध्यान से पहले श्लोक का वाचन करेंगे हम लोग। श्लोक है, भाद्रे चंद्र दिशौ नभस्य नलनेत्रे माधवे द्वादशी, पौषे वेदसरा इषे दश शिवा मार्गेन्द्रिनागा मधौ, गोष्ठौ चोभय पक्षगाश्च तिथयः शून्याम्बुधैः कीर्तिता, ऊर्जा षाढ तपस्य शुक्र तपसां कृष्णे सरंगाब्धयः, शक्राः पंचशिते शक्राशिते शक्राद्यग्नि विश्वरसाः क्रमात्। यहाँ पर जो है प्रत्येक मास में तो नहीं, कुछ कुछ मास जो ऐसे हैं जिस मास में शून्य तिथि होती है, तो उन सभी मासों को आचार्य ने यहाँ बताया है। भाद्रे साक्षात ये तो मास का ही नाम है, भाद्रे अर्थात भाद्रपदे मासे, चंद्र दृशौ, चंद्र यहाँ भूत संख्या पद्धति है, चंद्रमा कितने हैं? एक, अर्थात प्रतिपदा तिथि। दृशौ दृक नाम नेत्र, नेत्र जो हैं 2 हैं, उससे 2 संख्या लेते हैं हम लोग, तो वहां पर प्रतिपदा और द्वितीया, भाद्रपदे मासे प्रतिपदा और द्वितीया। फिर नभस्य, नभ कहते हैं, नभ जो नाम है आपको उसका जो है वो श्रवणा को श्रावण मास जो है उसको नभ कहते हैं, तो इसलिए नभसी अर्थात श्रावणे मासे। अनल नेत्रे, अनल नाम अग्नि, अग्नि जो है 3 होती है, तो अनल मतलब श्रावणे मासे तृतीया तिथि और नेत्रे अर्थात द्वितीया तिथि। यह हो गया आपका श्रावण मास का। फिर है माधवे द्वादशी, ठीक है, माधवे द्वादशी अर्थात माधव कहते हैं वैशाख मास को। ये सभी वैदिक नाम है, ब्राह्मण वगैरह में सबका वर्णन आता है। माधव नाम है, वैशाख मास को माधव मास कहते हैं, तो उसमें वैशाखे द्वादशी। पौषे सभी जान ही रहे, ये है पौष मास। पौष मास में वेद सरा, वेद जो है कितने हैं? 4, चत्वारी अर्थात 4, तो वेद पौष मास में चतुर्थी, सर मतलब 5, पंचमी चतुर्थी पंचमी। ईशे, ईशे नाम आश्विने मासे, ईश मास जो है उसको ईश मतलब होता है आश्विन, ईशे अर्थात आश्विने मासे। दश शिवा, दश अर्थात दशमी, शिव मतलब एकादशी, दशमी एकादशी, ये हो गया आपका अश्विन मास का। फिर मार्गे अर्थात मार्गशीर्ष मास, ये तो प्रसिद्ध ही है। मार्गे मार्गशीर्ष मासे अद्रे अर्थात सप्तमी तिथि, नागा अर्थात अष्टमी तिथि अर्थात सप्तमी अष्टमी, यह हो गया आपके मार्गशीर्ष मास में। फिर है मार्गे, फिर है मघा, मधौ, मधु, मधु मास कहते हैं चैत्र मास को, तो मधु का सप्तमी में मधौ, मधौ अर्थात चैत्रे, चैत्रे मासे गो अष्टौ, गो से हम 9 संख्या लेते हैं, 8 से अष्टमी अर्थात चैत्रे मासे अष्टमी और नवमी च, उभय पक्षगाश्च तिथयः शून्याः बुधैः कीर्तिताः। अभी तक हम जितने मासों के साथ तिथियों को बताए हैं वह उभय पक्षगा, वो तिथियां कैसी है? उभय पक्षगा है, अर्थात वो शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष दोनों की तिथि को बताए हैं आचार्य ने साथ साथ। यहाँ ये तीसरी पंक्ति में स्पष्ट कर रहे हैं, गोष्ठौ च उभय पक्षगाश्च तिथयः शून्याः बुधैः कीर्तिताः, अर्थात इसको कैसे समझेंगे? भाद्रपदे मासे प्रतिपदा द्वितीया शून्य, प्रतिपदा द्वितीया शून्य। फिर आ जाएगा इसी प्रकार से आप सबका समझ लेंगे, भाद्रपद मास में प्रतिपदा और द्वितीया। फिर आ जाएगा नभसी, नभसी अर्थात जो श्रावणे मासे तृतीया द्वितीया शून्य तिथि हो जाएगी, ठीक। माधवे अर्थात वैशाखे द्वादशी शून्य, पौषे वेदसरा चतुर्थी पंचम्यौ शून्य, ईशे अर्थात अश्विने मासे आश्विने दशम्येकादशौ शून्य, मार्गशीर्ष मासे सप्तम्यष्टमी मास, सप्तमी
अष्टमी, ये दोनों तिथियां जो है यह शून्य है। इसी प्रकार मधु में अर्थात चैत्र मास में गो नवमी और अष्टमी शून्य शून्य तिथि है। यह सब उभय पक्ष से समझेंगे, अर्थात शुक्ल पक्ष में भी यही तिथि है, कृष्ण पक्ष में भी इसी मास की इस तिथि को शून्य तिथि कहा गया है। ऐसा शून्या बुधई कीर्तितः, विद्वानों ने ऐसा कहा है। फिर आगे लिख रहे हैं, ऊर्जा षाढ़ तपस्य शुक्र तपसाम कृष्णे शरंगाब्धयः शक्राः पंचशिते शक्राद्यग्ने विश्वरसाः क्रमात्। ऊर्जा, यह ऊर्जा जो है वो कार्तिक मास को कहते हैं। आषाढ़ तो आप लोग जान रहे हैं, प्रसिद्ध है आषाढ़ मास। फिर है तपस्य, तपस्य अर्थात फाल्गुन मास। फिर है शुक्र मास, शुक्र मास से ज्येष्ठ मास को हम लोग ग्रहण करते हैं, ज्येष्ठ मास का नाम शुक्र भी है। फिर है तपस, तपस जो है माघ को कहते हैं, माघ मास को, अर्थात कार्तिक मास, आषाढ़ मास। फिर जो है तपस्य अर्थात फाल्गुन मास, शुक्र ज्येष्ठ मास, फिर माघ मास। इन मासा नाम कृष्णे अर्थात कृष्ण पक्षे, शरंगाब्धयः शक्राः पंच, शर हो गया 5, अंग जो है 6, शरांग अब्धि मतलब 4, शक्र जो है वो 14, फिर पंच बाण। ये इतनी 5 महीनों का नाम है, 5 जो है यह संख्याएं हैं, अर्थात उस महीना की इस तिथि को, ठीक है। अर्थात ऊर्जा मतलब कार्तिक मास, कार्तिक मास के पंचमी तिथि को, कृष्ण पक्ष की बात कर रहे हैं, कृष्णे पक्षे कार्तिक मासे पंचमी शून्यातिथि। फिर आषाढ़ मासस्य षष्ठी शून्यातिथि, तपस्य अर्थात फाल्गुन मासस्य चतुर्थी शून्यातिथि, पुनश्च शुक्र अर्थात ज्येष्ठ मासस्य शक्र, शक्र नाम इंद्र, इंद्र जो है एक कल्प में जो है इंद्र 14 होते हैं, इसलिए चतुर्दश इंद्र, शक्र मतलब इंद्र, इसलिए 14 संख्या लिए इससे, तो 14 आ गया आपका। इसमें ज्येष्ठ मास में ज्येष्ठ मासस्य चतुर्दशी तिथि शून्या भवति। पुनश्च तपस अर्थात माघ मासे, माघ मासस्य पंचमी तिथि शून्यातिथि भवति। पुनश्च शीते अर्थात शुक्ल पक्षे शक्राद्यग्ने विश्वरसाः क्रमात्। यहाँ पर जहाँ पर शुक्ल पक्ष में अलग, कृष्ण पक्ष में अलग है, उसको अलग से ये आचार्य इसका निर्देशन कर रहे हैं। जिसमें दोनों सेम था, बराबर था, उसको एक साथ बोल दिया। फिर कह रहे हैं जो कृष्ण पक्ष का तो इस अनुसार हो जाएगा। फिर शुक्ल पक्ष का देखेंगे आप सीधे, अर्थात ऊर्जा कार्तिके, कार्तिक मासस्य शुक्ल पक्षे शक्र अर्थात चतुर्दशी तिथि शून्या। पुनश्च आषाढ़ मासस्य आषाढ़ मासस्य शुक्ल पक्षस्य अद्रि नाम सप्तमी तिथि शून्या भवति। तपस्य फाल्गुन मासस्य शुक्ल पक्षस्य अग्नि अर्थात तृतीया तिथि शून्या तिथि भवति। पुनः शुक्र मास अर्थात ज्येष्ठ मासस्य शुक्ल पक्षस्य विश्व अर्थात विश्वदेव त्रयोदशी तिथि के स्वामी हैं, तो विश्व से हो गया त्रयोदशी तिथि, अर्थात ज्येष्ठ मासस्य शुक्ल पक्षस्य त्रयोदशी तिथि शून्या तिथि भवति। पुनश्च तपस अर्थात माघ मासस्य शुक्ल पक्षस्य रस नाम षड् रसाः षष्ठी तिथि शून्या तिथि भवति। क्रमात् दर्शनीयम, क्रमात् विचारणीयः एते। अर्थात इस प्रकार से मास और तिथि जो अमुक मास में अमुक तिथि जो है वह शून्य तिथि है। इस तिथि में कोई भी मंगल कार्य नहीं करना चाहिए, अर्थात यह शून्य तिथि है, प्रभाव बिल्कुल नहीं है इसका। इस सभी तिथि में मंगल कार्य नहीं करनी चाहिए, इसका मतलब यही है, शून्य तिथियों में कोई भी शुभ काम नहीं किया जाता है। आज के चलिए यह हमारा 10 श्लोक आज पूर्ण हो गया। फिर हम मिलते हैं कल के वीडियो में अगले श्लोक के साथ। तब तक के लिए जय तो भारतम, जय तो संस्कृतम, धन्यवाद।